This is Seema Kehkashan from B3 Academy. Today I am going to give you the class of accountancy and for standard 11. Okay, and this we are going to deal with the first chapter, meaning and objectives of accounting. 11th क्लास में जब आप आते हो तो आपको अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि 10th तक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ डील नहीं की जाती है एक्सेप्ट ओनली इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो 9th-10th में डील होता है, लेकिन अकाउंटेंसी के लिए स्पेशल डीलिंग नहीं होती. हाँ, मगर अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करते हैं. हम लोग कहीं जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, पैसे देते हैं उसको, फिर वो हमको कुछ रिटर्न देता है, उसके रिटर्न में हम लोग कुछ सामान लेकर के आते हैं. और जब हम कुछ चीज़ हमारे घर में जो मंथली इनकम आती है, उस मंथली इनकम में हमारे सब काम के लिए पैसे बटे हुए रहते हैं. इनके फादर की मंथली फिक्स सैलरी जॉब है, तो उनको पता होता है इतना पैसा स्कूल के लिए जाएगा, इतना पैसा ट्यूशन फीस में जाएगा, इतना पैसा घर के खर्च में जाएगा, या इतना रेंट में जाएगा, लाइक दैट. तो वो भी एक टाइप से अकाउंटिंग ही है, जो हम अपने घर में अपने पैसे को अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं. वो भी एक हमारी टाइप की अकाउंटेंसी ही है. तो अकाउंटेंसी हर जगह होती है, लेकिन उसका अपना डिफरेंट तरीका है. तो उस अकाउंटेंसी पे पढ़ाई करने का स्कोप बहुत आगे तक जाता है. बहुत से बच्चे अकाउंटेंसी करके चार्टर्ड अकाउंटेंट तक भी बनते हैं. बहुत से बच्चे अकाउंटेंसी आगे करके टीचर में भी कन्वर्ट होते हैं, प्रोफेसर्स में कन्वर्ट होते हैं. तो चलिए आज हम अकाउंटेंसी की सबसे पहला पॉइंट ये शुरू करते हैं कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़, अगर आपको लगता है कि अकाउंटेंसी बहुत नॉर्मल चीज़ है तो फिर हमको अकाउंटेंसी की ज़रूरत क्यों है. तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे लिए है वो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंटेंसी की ज़रूरत हमें क्यों है. हाउ मच दे हैव गेन्ड एंड लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर. अब पूरे साल में कोई भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, एक हमारा होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो कंपनीज और बैंक्स वगैरह में डिसाइडेड होता है. तो उसमें अक्सर मार्च से अप्रैल में अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि पूरे साल में क्या काम हुआ. हम डेली के काम को हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन हर साल हमारा क्लोजिंग ईयर, जब आप बैंक के भी काम देखते होंगे, होता होगा क्लोजिंग ईयर हो रहा है, और जितने भी कंपनीज होती हैं सबका क्लोजिंग ईयर होता है. क्लोजिंग ईयर मतलब साल बंद होने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि आखिरकार पूरे साल में हमने कितना फायदा कमाया, या कितना लॉस हुआ, या कितनी इन्वेस्टमेंट हमने की. तो उसको जानने के लिए हमको अकाउंटेंसी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. पहला पॉइंट हुआ कि हमको ये जानना कि हमको कितना गेन होता है और हमको कितना लॉस होता है पूरे साल के अंदर. दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट है हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट. कैपिटल किसको बोलते हैं? जब किसी बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो उसमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट मनी इज कॉल्ड द कैपिटल. ओके, तो हमने कितनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि हमको जैसे जैसे बीच में जरूरत पड़ती चली जाती है, हम लोग बीच बीच में भी हैवी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है. तो कितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट की, ये हमको जानने के लिए उसका एक अलग से रिकॉर्ड होना जरूरी है. देन है दे हाउ मच अमाउंट दे लायबल टू पे हुम दे ओ इट. हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमने 100% इन्वेस्टमेंट हमारी खुद की होती है. कभी कभी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है हम लोगों को बैंक से भी रेंट लेना पड़ता है, कभी किसी कर्जदार से भी लेना पड़ता है. तो हम लास्ट में ये अपने आप को फाइंड आउट करते हैं कि भाई कितना पैसा हम वापस कर सकते हैं. ऑब्वियस है, जब हमारे पास पूरे पैसे का ये रिकॉर्ड होगा कि हमारे पास कितना पैसा पूरे साल आया है, उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम कितना पैसा आप उसको दे सकते हैं. देन है हाउ मच टू टेक एंड हाउ मच टू पे. अब जब हमारी कंपनी काम करती है, किसी भी चीज के लिए काम कर रही है, बिजनेस हमारी कर रही है, या बैंक ही ले लो या फिर घर कोई भी नॉर्मल कंपनी ले लो, तो जब हम कोई सामान सेल करते हैं तो ये श्योर नहीं होता है कि 100% कैश में ही पूरा सामान पे हुआ है. कई बार हमको कुछ पैसे सामान जो है क्रेडिट में भी देने पड़ते हैं, उधार भी देने पड़ते हैं. तो पूरे साल के एंड होते होते हमें ये भी पता करना होता है कि हमको किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है. हमने उधार माल किससे कितना मंगाया है, या हमारे पास पब्लिक का पैसा कितना है, या फिर हमको पब्लिक ने हमसे लोन ले रखा है तो वो लोन हमको किससे कितना वापस लेना है. ये सारी चीजें हम लोग किसमें डील करते हैं? अकाउंटेंसी में डील करते हैं. देन आफ्टर यू आर हैविंग सेलिंग, परचेजिंग एंड डेब्टर एंड क्रेडिटर. वही बात है, हमने कितना माल सेल किया, कितना माल हमने परचेज किया, हमारा कर्जदार कितना है, और हमको किसको कितना पैसा किससे लेना है और कितना पैसा किसको देना है. हाउ मच कैपिटल नीड रिकॉर्ड फॉर ऑल थिंग्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. उसके बाद हमको ये भी पता करना जरूरी होता है कि अगर हमारी कंपनी हमने बहुत ग्रैंड लेवल पे खोली है तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमको कितना पैसा ऐसे इन्वेस्ट रखना है, क्योंकि हमको मंथली सैलरी देनी ही, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही, रॉ मटेरियल अरेंज करना ही है, इनकम टैक्स, जितनी भी सारी चीजें हैं सबको अरेंज करना है. तो सारी चीजों की जो काम है, ये सारा काम हमारा कहाँ होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर ही होता है. इसलिए हमको अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है.
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटेंसी। अकाउंट फर्स्ट है आपका अकाउंटेंसी का, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अकाउंटेंसी होता क्या है। ये तब तो पता चल गया कि हाँ इस चीज के लिए जरूरत है, लेकिन क्या होता है, कैसे किया जाता है। अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब चीजों को रिकॉर्ड करना। किन चीजों को रिकॉर्ड करना, कितना माल आया है, कितना माल गया है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितने पार्टनर्स हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना पे किया है हमने, कितना गेन हुआ है हमको, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखना। क्लासिफाइंग मतलब उसको बांट बांट के रखना। एक साथ अगर हम किसी चीज, पहले क्या होता है हम लोग एक रफ कॉपी पे सारा काम करते चले जाते हैं। जैसे डायरी है, डायरी में भी आपने सारा सामान सब सारे होमवर्क एक साथ लिख लिए। उसके बाद जब आप घर जाते हो तब आप डिसाइड करते हो कि हाँ ये मैथ्स का होमवर्क है, ये साइंस का होमवर्क, ये इंग्लिश का होमवर्क है। लाइक दैट आपको जितने भी एक्सपेंस है या इनकम है आपने एक जगह जर्नल में इकट्ठे करके रखे हुए। उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग बांटेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब क्या हुआ कि अब ठीक है सारी चीजों को हमने अलग अलग कर लिया, अब उसको हम डालेंगे ना अलग अलग डिपार्टमेंट में कि भाई ये हमारे रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट है, मतलब स्टॉक का डिपार्टमेंट है, ये हमारे सेलिंग एंड परचेजिंग का डिपार्टमेंट है, ये हमारा ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डिपार्टमेंट है, यहाँ से हमारी बैलेंस शीट बनती है, ट्रायल बैलेंस बनते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आप आगे पढ़ोगे। एंड सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी अकाउंटिंग है वो टोटली बेस्ड मनी पे है, जिसका रिलेशन मनी से होगा वही चीज को हम डील कर पाएंगे। एक आदमी ने आपके कंपनी को रिजाइन कर दिया, ये हमारे अकाउंटेंसी का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। which are in a part of at least the financial character and interpreting the result therefore। बाकी ये सारी चीजें करने के बाद फाइनेंशियल कैरेक्टर के ही हमारे सारी चीजें डील होनी चाहिए। कोई कितने में परचेज हुआ, कितने में सेल हुआ, सैलरी किसको कितना दिया, रेंट किसको दिया, बैंक का ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक को कितना पे किया। अब कोई आदमी आ रहा है, जा रहा है, वो मर गया, वो जिंदा हो गया, इसका बेबी बॉर्न हुआ, ये सबसे हमारे को कोई भी मसला नहीं होता है। अकाउंटेंसी करते वक्त मेरे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो किस कैरेक्टर का होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड। तो इससे आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आप याद कर लो कि अकाउंटिंग एक ऐसी कला है जिसमें हमें चीजों को रिकॉर्ड करना, बांटना और उसको समराइज करना, छोटा करके उसको कंक्लूजन रिजल्ट निकालना ही हमारी अकाउंटेंसी कहलाती है। उसके बाद है कि ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एक सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज अ साइंस। इस स्टेटमेंट को आप कैसे प्रूफ करोगे? आर्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? कोई कला, कोई ड्राइंग, कोई पिक्चर अच्छे तरीके से उसको सजा करके लिखना। तो हम अकाउंटेंसी को क्या करते हैं, अकाउंटेंसी के अलग अलग, जब हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि उसमें हर एक पार्ट को अलग कॉलम पे अलग अलग बॉक्सेस में अरेंज करके लिखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द आर्ट। तो जो फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स के लिए हम लोग जिस तरीके के स्लैब्स को बना बना करके यूज करते हैं वो एक कला ही है। दूसरी बात, ये साइंस कैसे है? ये साइंस ऐसे है कि जब, क्योंकि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो हुए हम अकाउंटेंसी नहीं कर सकते हैं। क्रेडिटर्स ही होते हैं, डेब्टर्स ही होते हैं। जिससे लेना है उसको देना है और जिसको देना है उससे लेना है। लाइक दैट कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से इसको आर्ट और साइंस हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा चीज है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। ये चीज मैंने अभी आपको इसमें भी बताई थी कि अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को ही लोड कर यूज करेगा। देन है फिर वही बात कि फाइनेंशियल कैरेक्टर तो है मनी से, लेकिन मनी अमाउंट जिसमें पैसा दिखना चाहिए 500, 10,000, लाख, मतलब अमाउंट ऑफ मनी शुड बी देयर। फाइनेंशियल कैरेक्टर है लेकिन अगर उसमें मनी का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमको क्या पता फलाना आदमी ने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर तो लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कितना किया, जब तक हमको वो अमाउंट नहीं पता चलेगा मनी, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि हम इसको अकाउंटिंग में कैसे डील करें। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल डू द क्लासिफाइंग। मतलब एक ऑब्जेक्ट, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे अकाउंटिंग की, उस कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग में एक दूसरा पॉइंट हमारा आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब मैंने आपको इधर भी बताया था, जिसमें हम लोग क्लासिफाइंग मतलब उसको अलग अलग करके बांटना। तो सबसे पहले क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड्स हमारे एक बुक में होते हैं, ठीक। सारे रिकॉर्ड्स को जब हम एक बुक में रखते हैं उसको हम जर्नल कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल कीपिंग, जिसमें हमने सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ रखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, उन सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं।
ठीक, अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग। नेचर के अकॉर्डिंग कहने का मतलब हुआ कि जिसका जिस तरीके से नेचर है, नेचर इन द सेंस इसमें फाइनेंशियल नेचर है। फाइनेंशियल नेचर का तो खैर अकाउंटिंग्स होती ही है, लेकिन उसमें है कि परचेजिंग वाला एक नेचर है, सेलिंग वाला नेचर है, और आउटगोइंग का है, इनकमिंग का है, डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स हैं, सेल्स, उसके बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग रखते हैं। दैट इज कॉल्ड द लेजर कीपिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर कीपिंग बोलते हैं। ठीक, जैसे वेजेस अकाउंट बनाए, वेजेस मतलब होता है एक्सपेंसेस, ठीक है, वेजेस मीन्स सैलरी देना, एंड देन है परचेजिंग अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे को बोलते हैं हम लोग क्लासिफाइंग करना। देन आफ्टर यू आर हैविंग द समराइजिंग। समराइजिंग करना मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में कर समराइज करके उसका आंसर निकाल देना। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एक साइकिल है, जैसे एक लाइफ साइकिल है वैसे अकाउंटिंग भी आपकी एक लाइफ साइकिल है। इसमें सबसे पहले आपको क्या चीजें मिलेंगी? ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी, मतलब ये हुआ, आज ये हुआ, यहाँ पे ये काम हुआ, वो काम हुआ, सारी ट्रांजेक्शन एक साथ इकट्ठी हुई है, उसको आप एक जगह रखेंगे, उसको हम जर्नल बोलते हैं। ठीक, उसको एक जगह रख दिया, अभी मैंने आपको बताया कि एक जगह पे रखना जर्नल कहलाता है। उसके बाद उसको हमने बांटा, लेजर में किया, अलग अलग पार्ट पर पे एक एज पर द नेचर डिवाइड किया। उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस हमारा जिसमें दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड को हम इक्वल करते हैं। हर एक के बारे में मैं आपको डिटेल में क्लासेस दूंगी, लेकिन अभी ये शॉर्टकट में सिर्फ आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग का मतलब है क्या, एंड देन उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जब हमारे पास जब हमारी ट्रायल बैलेंस बन जाती है, फिर यहाँ से हम लोग उसको अलग अलग पार्ट में डांटते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट एक हमारा अकाउंटेंसी, यहाँ से अकाउंटिंग पार्ट शुरू होता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट जिसपे बनता है हमारा, वो उसमें कुछ एंट्रीज यहाँ से निकल जाएंगी। फिर इसके बाद हमारा कुछ अमाउंट यहाँ से आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और यहाँ से कुछ एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। उसके बाद कुछ अमाउंट हमारा यहाँ से बच करके लास्ट में बैलेंस शीट में जाएगा, और उसके बाद यहाँ से भी बहुत सी एंट्री हमारी बैलेंस शीट में आएगी, और फाइनली यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, हमारी कंपनी कैसे लास्ट में जाकर के बैलेंस हो रही है। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कौन कौन सी बुक्स मैक्सिमम हम लोग बनाते हैं? कैश बुक, परचेज रिटर्न। परचेज बुक जो हमने परचेज किया, परचेज रिटर्न मतलब जो हमने वापस किया, सेल्स बुक जो हमने सेल किया, सेल्स रिटर्न जो हमारा सेल करने के बाद वापस आ गया, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जो हमको बिल रिसीव हुए हैं और जो बिल हमको पे करने हैं, और सारे जर्नल्स के हम लोग प्रॉपर एंट्री करेंगे। दैट इज कॉल्ड द समराइजिंग। लास्ट में है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। जब हमने सारी एंट्रीज अकाउंटेंसी की कर ली, तो लास्ट में हमारा काम आता है कि उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं फाइनल, कि जो हमारे सीनियर्स हैं या जिसको हमको कंपनी का अकाउंटेंसी प्रॉपर दिखाना है, उसको साफ साफ समझ में आ जाए, क्लियर वे में। एंड देन आफ्टर द कम्युनिकेटिंग मतलब होता है जो आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपकी डेवलपमेंट हुई है, या लॉस हुआ है या गेन हुआ है, उसको आपको अपने सारे कंपनी के लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। सबको इन द सेंस, अब ये नहीं कि पीओन को भी हमको इन्फॉर्मेशन देना है। कहने का मतलब होता है कि जो इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं उन पार्टनर्स को हमको इन्फॉर्मेशन देना जरूर होता है, क्योंकि कोई कंपनी खुलती है तो उसके शेयर्स भी बहुत सारे लोग लेते हैं, परचेज करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि उनकी कंपनी किस तरीके से राइज कर रही है या डाउन हो रही है, या फिर जो पार्टनर्स आपकी कंपनी में इन्वॉल्व है उनको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए, बैंक से आपने पेमेंट लिया, बैंक को आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट में हमको उसको क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और टॉपिक्स के बारे में इसके एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस क्या है, बुक कीपिंग क्या है। सो कीप वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।